वेलकम बैक टू माय चैनल किरण पिया लाइव। जिसने अभी तक मेरे चैनल किरण पिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाओ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जनाब। डेली रूटीन है और साथ आपके साथ करूंगी कुछ मजे मजे की बातें हस्बैंड वाइफ के बॉन्डिंग पे, तो जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। और एंड में आपको एक ऑयल भी दिखाऊंगी जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑयल है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ना जिनके बाल कमजोर हैं, टूटते बहुत हैं, गिरते बहुत हैं और शाइनिंग नहीं है बालों में, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसी ने सच ही कहा है कि मियाँ बीवी का इत्तेफाक जो होता है ना, आपस में प्यार मोहब्बत से ना घर में बरकत होती है। तो जी हाँ, वाकई ये बात सच है। अगर मियाँ बीवी आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहे ना, तो बच्चे भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सलूक से रहते हैं और घर में हर तरफ चारों तरफ बरकत ही बरकत होती है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम अपने हस्बैंड के साथ अपना जो है ना सलूक अच्छे से रखें और हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ अच्छे से रवैया रखें और हमारे घर में चारों तरफ बरकत ही बरकत हो। हम दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ, वो कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए होते हैं मियाँ बीवी, तो हम दोनों जो है मिलजुल कर गाड़ी को खींचें और हमारी गाड़ी सही से काम करें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज के दिन का आगाज़ हो गया था, नाश्ते थे। नाश्ते में मैंने बनाए थे चिकन आलू वाले पराठे, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि जल्दी जल्दी होती है, गैस जाने वाली होती है, तो जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बनाया कीमा शिमला मिर्च बनाना था, तो पिया सब्जी ले आए थे। और जैसा कि आपको पता है कि 12 बजे गैस आ जाती है, तो गैस के आने से पहले पहले ही ना अगर सब्जी बनानी होती है ना, तो हम दोनों मियाँ बीवी बैठ कर सब्जी बना लेते हैं। बल्कि ज़्यादा तो ना पिया ही मुझे सब्जी बना कर देते हैं और मैं ना बाकी काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चियाँ गई होती हैं यूनिवर्सिटी, तो फिर मैं किचन का काम कर लेती हूँ, बर्तन शर्तन धो लेती हूँ, सफाई वगैरह कर लेती हूँ। उतनी देर ना मैं ना पिया सब्जी बना देते हैं, जो थोड़ी बहुत रह जाती है तो वो भी मैं ना उनके साथ बैठ के बना लेती हूँ। तो इसी तरह ना दोनों मिलजुल कर हम काम कर लेते हैं, क्योंकि पिया के स्कूलों में आजकल छुट्टियाँ हो गई हैं, पिया बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, तो आजकल उनको छुट्टियाँ हैं, समर कैंप लगे हुए हैं, तो उनको बच्चे ला कर ना, जो इन बच्चों के समर कैंप लगे हुए हैं उन बच्चों को लाकर पिया 9:30-10 बजे तक फारिग हो जाते हैं। उसके बाद वो घर में ही होते हैं, तो फिर वो मेरे साथ ना छोटे मोटे काम करवाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला मेरी सास को कड़वा कड़वा जन्नत दे नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों की परवरिश इतनी अच्छी की है कि उन्होंने सारे बेटे ही ना अपनी बीवियों के साथ बड़े अच्छे तरीके से हाथ बटाते हैं, काम घर में काम करवाते हैं। ये नहीं है कि बाहर के काम नहीं करते, बाहर के भी काम बड़ी ही खुशखुशबी से करते हैं और घर आकर भी ना अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए, हर मर्द को ना अपने बीवी के साथ काम करवाना चाहिए। जैसे बीवियाँ बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो कि हाउसवाइफ होते हुए साथ साथ वर्किंग वूमेन भी हैं, यानी कि वो घर से बाहर भी काम करने जाती हैं और फिर घर भी आकर संभालती हैं। इसी तरह ना बहुत सारे मर्द भी ऐसे हैं जो बाहर का काम भी करते हैं और घर आकर भी अपनी बीवियों के साथ ना हाथ बटाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं, कुछ किचन का काम साफ करवा लेते हैं, कुछ साथ घर के काम करवा लेते हैं, कुछ बच्चों को संभाल लेते हैं। तो ऐसे ही ना गाड़ी चलती रहती है, क्योंकि आजकल जो है कि ज़्यादातर ना यानी कि अलहदा-अलहदा रहने का सिस्टम है, अलहदा-अलहदा रहने का रवाज है, तो सबको ना एक दूसरे की ज़रूरत होती है। पहले होता था कि जॉइंट फैमिली में रहा जाता था, तो ना बड़े साथ होते थे, तो मिलजुल कर ना बच्चों को भी संभाल लिया जाता था, मिलजुल कर काम हो जाते थे। अब अलहदा था, ज़्यादातर जो है ना अलहदा सिस्टम है, यानी कि फैमिली से अलहदा-अलहदा रहती हैं, चाहे एक ही घर में रहती हैं, लेकिन अपने बच्चों और बीवी और या मियाँ के साथ ही रहा जाता है, या फिर एक आधा कोई बुजुर्ग होता है, तो फिर ना काम जो है, एक औरत जो है वो अकेली काम नहीं संभाल सकती। तो जो हस्बैंड है वो साथ में अगर साथ दे दे तो फिर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर जनाब मैंने अब बातों ही बातों में कीमा चढ़ा दिया था, बस कुछ भी नहीं किया था। कीमे में सारी चीज़ें डालकर उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। सिंपल प्याज टमाटर और घर के मसाले डाले, ऑयल मैंने थोड़ा कम डाली, क्योंकि आपको पता है कि कुर्बानी के गोश्त में ना अपना रोगन होता है, तो इसलिए ना फिर मैंने जो है ना ऑयल में थोड़ा मैं हाथ अपना रोक कर इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल। तो यहाँ पर मैंने कीमा चढ़ा दिया था, उतनी देर में मैंने सारे बर्तन धो लिए, किचन की सारी सफाई कर ली। और बाहर धूप आप देख सकते हैं, आजकल गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बच्चे बेचारे जाते हैं, मर्द बेचारे जाते हैं, जब गर्मी से बाहर से आते हैं तो अक्के थप्पे होते हैं। तो साथ यहाँ पर चिकन भी आ गया था, तो इसको भी मैंने भिगो दिया धोने के लिए, कि मैंने कहा चलो धो लूँगी साथ ही साथ, क्योंकि पानी आ जा रहा है, कभी पानी आता है कभी जाता है, अपने मुँह से ही आता जाता है जनाब पानी गर्मियों में। तो यहाँ पर कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद जो शिमला मिर्च हम दोनों मियाँ बीवी ने बैठ कर काटी थी ना, वो मैंने इसके अंदर डाली और फिर इसको मैं दोबारा से कुकर लगा दूँगी, क्योंकि गैस का टाइमिंग थोड़ी होती है। और वैसे भी ना गर्मियों में मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर ना जो हंडिया है वो कुकर में पकाऊँ, ताकि ना जल्द से जल्द हंडिया बन जाए, क्योंकि किचन मेरा कमरे के अंदर ही है, बेडरूम में साथ ही किचन है। तो किचन में गर्मी का किचन में चूल्हा जलता है ना, तो कमरे में गर्मी हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द ना जल्दी जल्दी कुकर में ही हंडिया बना लूँ। और वैसे ना टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं आता। हाँ, पायश अगर निहारी वगैरह आप कुकर में पकाएं तो मेरा तो ख्याल है उसमें भी इतना कोई फ़र्क नहीं आता, वैसा ही टेस्ट आता है। सारा
सारा कमाल आपके हाथ का होता है कि आप किस तरह हंडिया को बनाते हैं। मैं कुकर में बनाती हूँ तो मेरा वैसे ही जायका आता है जैसा मैं हंडिया में बनाती हूँ। तो बस ये अपनी अपनी सोच है। तो बस यहाँ पर जनाब बातों ही बातों में हमारा सालन भुन चुका है और उसके बाद जनाब अब मैं ना बाकी जो क्या सफाई वगैरह रह गई है ना वो करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने बैठ गई थी। उसके बाद फिर क्या 12 बज गए, हंडिया बनाने बैठ गई तो सफाई रह गई थी। तो पिया ने ना थोड़ा बहुत खलारा उठाकर पिया आप चले गए हैं बच्चियों को लेने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। और जनाब आजकल जो रोज़ाना अंधेरियाँ आ जाती है ना उसकी वजह से ना इतनी मिट्टी आ जाती है, जितनी मर्ज़ी नीट के सफाई करो सुबह उठो तो अक्सर ना रात के टाइम अक्सर अंधेरी आ जाती है और फिर इतना डस्ट हो जाती है, इतना कूड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज ना सारा तरफ से सफाई करती हूँ। सारी सीढ़ियाँ भी इतनी गंदी हो रही थी मिट्टी की वजह से ना, इतने ज़्यादा कूड़ा वाला इकट्ठा हो रहा था। तो मैं ना ऊपर से लेके माशाल्लाह से हमारा जो घर है 3-4 पोर्शन है, तो मैं ना ऊपर वाले पोर्शन से लेके नीचे तक अपना सारा कूड़ा लेकर आई। तो मैंने कहा सारी सीढ़ियों की भी आज सफाई करती हूँ। दिल कर रहा था कि इनको ना पानी लगाकर पाइप लगा के धो लूँ, लेकिन वही बात है कि गर्मियों में पानी का बड़ा मसला होता है। पानी जो है ना अपनी मर्ज़ी से ही आता है, सुबह-सुबह आता है। तो बाज़ दफ़ा ना सुबह-सुबह क्या कहते हैं इतना टाइम नहीं होता कि मैं ना सीढ़ियाँ धो सकूँ। हाँ, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन मैं लाज़मी कोशिश करती हूँ कि मैं सीढ़ियाँ वगैरह धोऊँ। सारी सीढ़ियाँ वगैरह मैंने से झाड़ू लगा दिया था, कूड़ा वगैरह उठा लिया। उसके बाद मैं कपड़ा लगाने आई, कपड़ा मैंने लगाया और सारे घर को ना मैंने अच्छे से लिशका दिया था। तो बस यही बात है कि मिल-जुल कर काम करें ना तो जल्दी से काम हो जाता है और ना काम भी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो पिया ने खलारा समेट दिया था, थोड़ा बहुत मैंने समेट लिया। तो ना सारे काम हो गए, हंडिया भी बन गई, खाना भी बन गया, बस अब रोटी बनने वाली रह गई, अब सफाई भी हो गई है। तो बच्चों के घर आने तक ना सारे काम हो जाएँगे। तो माशाल्लाह से जब घर साफ़-सुथरा होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है और सारे काम टाइम से हो जाएँ तो बड़ा सुकून होता है। तो उसके बाद जनाब ये मेरा पार्सल आ गया था, ये हलाल विदा या वदा जो भी आप समझें, ये वो है इंस्टाग्राम पे ना इनका पेज है। तो यहाँ से ये वाला ऑयल ना बड़ा वायरल था। हर दूसरा क्या कहते हैं एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर ना इसकी बात कर रहा था। तो मैंने कहा चले मैं भी इसको मंगा के देखती हूँ, क्योंकि ना आजकल मौसम ऐसा है ना बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बहुत ज़्यादा बाल ना ख़राब हो रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चले ये वाला ऑयल मंगा के देखती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा ऑयल है। मैंने अब इसको यूज़ करते हुए ना मुझे तकरीबन 4-5 दफ़ा यूज़ कर लिया और बच्चियों को भी बड़ा पसंद आया और इतना अच्छा बिल्कुल अब्ज़ॉर्ब हो जाता है बालों में, बिल्कुल भी आपके हाथों पे यानी कि नहीं चिपकता, ना ही तकिया वगैरह पे चिपकता है। इसको ना आप इंस्टाग्राम से ऑर्डर कर सकते हैं। हलाल वदा में कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है जनाब, मैंने खुद अपने पैसे लगाकर मंगवाया और ये ना मुझे 1350 विद डीसी में पड़ा। 1100 का ऑयल है और 250 मुझे इसकी डीसी पड़ी है। तो 1350 का ये ऑयल आया जनाब और 30 ml इसकी है और ना ये थोड़ा सा लगता है, इतना ज़्यादा नहीं लगता और ना बड़ा अच्छा स्मेल भी इतनी कोई इसकी नहीं है, हल्की सी इसकी स्मेल है। तो और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, यानी कि फ़ौरन से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, हाथों पर चिपका नहीं। जैसे हम दूसरे ऑयल यूज़ करते हैं ना वो हाथों पे चिपके रह जाते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और कलर जनाब इसका ये है यानी कि जड़ी बूटियों से बना हुआ है, लाल कलर का ये तेल है। तो यहाँ पर ना बच्चियाँ लगा रही थी तो रूज ने नहाना था तो मैंने उसको कहा कि तुम लगा लो। नहाने से आपने इसको ना 2 घंटे पहले लगाना है और उसके बाद फिर आपने सर धो लेना, सारी रात आपने ना इसको लगा कर नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर ये रूज लगा रही है। वैसे मैं इनके बालों में ना आलमंड ऑयल और सरसों का तेल भी ना हफ्ते में 1 दफ़ा लगाती हूँ लाजमी। और यहाँ पर अब लंच बन गया था, सारा खाना बन गया था। तो मैंने बच्चे आ गए थे उनको खाना दिया, लंच दिया और उसके बाद जनाब ये देख सकते हैं रूज नहा कर आ गई है। इसके बालों की आप शाइनिंग देखें, 1-2 वॉश से ही ना बालों में अच्छी शाइनिंग आ गई है। तो बस आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत